सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पुराने साल को पीछे छोड़कर एक नए साल की दहलीज पर खड़े हैं। हर नया साल केवल तारीख बदलने का नाम नहीं, बल्कि यह परमेश्वर द्वारा दिया गया एक नया अवसर है। वचन कहता है, उसकी करुणाएं प्रति भोर नई होती है। अगर परमेश्वर हर सुबह नई दया देता है तो हमें भी हर नए साल को नई शुरुआत के रूप में लेना चाहिए। आज मैं आपसे 5 ऐसी आत्मिक बातों को साझा करना चाहती हूँ। अगर आप इन्हें अपने जीवन की आदत बना लेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि 2026 आपका सबसे आशीषित साल होगा। पहला, हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़िए और मनन कीजिए। बाइबल केवल एक किताब नहीं है, यह जीवित परमेश्वर की आवाज़ है। बहुत से लोग कहते हैं हम प्रार्थना तो करते हैं पर जवाब नहीं मिलता। पर याद रखिए, प्रार्थना में हम परमेश्वर से बात करते हैं और वचन में परमेश्वर हमसे बात करते। वचन में लिखा है, इस व्यवस्था की पुस्तक को अपने मुंह से ना जाने देना, पर दिन और रात उसका ध्यान रखना। अगर आपका साल मजबूत होना है, अगर आपके फैसले सही होने हैं, अगर शैतान पर जय पानी है, तो हर दिन वचन पढ़ना अनिवार्य है। केवल पढ़िए मत, उसे अपने जीवन में उतारिए, उस पर मनन कीजिए, उसी के अनुसार चलिए। दूसरा है, हर दिन प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से बातें करना सीखिए। प्रार्थना केवल मांगने का नाम नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है। वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब रास्ता ना दिखे, प्रार्थना करो। जब डर लगे, प्रार्थना करो। जब खुशी हो, धन्यवाद की प्रार्थना करो। जब आंसू हो, प्रार्थना करो। बाइबल इसे सहभागिता कहती है, मतलब चलते फिरते काम करते हुए मन ही मन परमेश्वर से बातें करना। याद रखिए, बिना प्रार्थना का जीवन बिना ऑक्सीजन के जीवन के बराबर है। तीसरा, हर दिन आराधना कीजिए। केवल गीत नहीं, दिल दीजिए। आराधना केवल गाने का नाम नहीं है। बहुत लोग गीत गाते हैं पर उनका दिल कहीं और होता है। यूहन्ना अध्याय 4:23 में लिखा है, सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। जब आप आराधना करें, अपना दर्द उसमें डालिए, अपने आंसू उसमें डालिए, अपना प्रेम उसमें डालिए, क्योंकि आराधना जंजीरों को तोड़ती है, भय को भगाती है, आत्मा को जीवित करती है। भजन संहिता अध्याय 22:3 में लिखा है, परमेश्वर अपनी प्रजा की स्तुतियों में वास करता है। चौथा, हर सप्ताह उपवास की आदत बनाइए। प्रिय भाइयों और बहनों, उपवास परमेश्वर को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर को। मत्ती अध्याय 17:21 में लिखा है, यह जाति प्रार्थना और उपवास से ही निकलती है। अगर आप पूरा दिन उपवास नहीं कर सकते, आधा दिन करें, एक समय करें, लेकिन नियमित करें। उपवास आत्मा को तेज करता है, आत्मिक आंखें खोलता है, शैतान को कमज़ोर करता है। पांचवा, सबसे ज़रूरी, आज्ञाकारिता और पवित्र जीवन। यह बात मैं जोड़ रही हूँ क्योंकि बिना इसके बाकी सब अधूरा है। पहला शमूएल अध्याय 15:22 में लिखा है, आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है। आप वचन पढ़े, प्रार्थना करें, आराधना करें, उपवास करें, लेकिन अगर जीवन में पाप है, गलत आदतें हैं, क्षमा ना करना, तो आशीष रुक जाती है। तो भाई और बहनों, सबसे बड़ी चीज़ है अपने जीवन को पवित्र रखना। जिस तरह यीशु मसीह पवित्र है, उसी तरह हमारा जीवन भी पवित्र होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस नए साल के लिए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम 2026 को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें वचन से प्रेम करने वाला बना, प्रार्थना में स्थिर रहने वाला बना, आराधना करने वाला हृदय दे और पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य दे। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं,
आमीन।